डीसी कठुआ मुर्दाबाद, डीसी कठुआ मुर्दाबाद, डीसी कठुआ मुर्दाबाद। क्या जब बंदे को उठाएंगे तो हर बार उसे बैठो बात करेंगे। हाँ बैठेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे कैसे हमारी 3 डिमांड है। डीसी साहब यहाँ आएंगे, पब्लिक से माफी मांगेंगे, उसके बाद उस बंदे को छोड़ेंगे, फिर बाहर रास्ता खुलेगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। डीसी कठुआ हाय हाय, डीसी कठुआ हाय हाय, डीसी कठुआ हाय हाय। क्या चाहते इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमें कोई शौक नहीं है सड़क बंद करने का। हमारे डी साहब ने थोड़ा हमारे साथ जो है अन्याय किया हुआ। हमारे ये इधर आओ, हमारे ये साहब गए थे साथ में, हम डेपुटेशन लेके गए डी साहब के पास। क्या मसला था डेपुटेशन? हमारा था एक पंचायत घर का थोड़ा सा मसला था। हमने सोचा है डी साहब के साथ बैठ के सुलझा लेते हैं इसको। जैसे भी जो भी मसला, लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, शॉर्टकट बात करेंगे। हमने सोचा सुलझा लेते हैं। डी साहब के पास गए, डी साहब ने बोला मैं वहीं बनाऊंगा जहां मेरी मर्जी है। साहब इन्होंने बोला कि साहब हमारी प्रॉपर्टी है, ये पंचायत घर हमारा है, पंचायत दन्ना है, आप कहीं दूसरी जगह बना रहे हो और वो जगह जो है वो नहीं साइड पे है, वो वाटर बॉडी है, वहाँ पे सिक्योर नहीं है। हम आपको जगह प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे बनाओ। तो डी साहब ने कहा कि आप कौन हो बीच में? मैं कहा साहब मैं भी वहाँ का सिटीजन हूँ। ये भी इन्होंने कहा। अब ये डीडीसी के फादर इन लॉ हैं, इन्होंने कहा हम वहाँ के सीनियर सिटीजन हैं, हम जो आपको बता रहे हैं आप पहले हमारी बात सुनिए। उन्होंने कहा क्या गुंडागर्दी है जी? मैं नहीं सुनने वाला, मैं उठा के इनको अंदर करो बस। हमारे आदमी को जो डी साहब के पास अपनी प्रॉब्लम सुनाने गया है उसको उठा के अंदर कर दिया। ऐसे नहीं जी, पंचायत दन्ना है ये। हाँ, और ये पहले इन्होंने जो पेपर बनाए वो वार्ड नंबर 7 के लास्ट वाले के उसके बनाए। गांव वाले आए, बेटी मेरी डीडीसी है, ये आए रेगुलेशन लेके 60-70 बंदों को साइन करा के। जिन्होंने बोले सरपंच के साइन कहाँ हैं? तो वो बोलने के पंचायतें तो नहीं है। बोले पंचायतें जब तक ये पंचायत आगले नहीं हुई तब तक हैं वो। ये उन्होंने साइन कर दिए, उन्होंने साइन कर दिए, उसने भी फॉरवर्ड कर दी वीडियो को। अच्छा, उसके बाद दोबारा ये लोगों ने एमएलए को फ़ोन किया। एमएलए ने बोले जाओ मौके पे ना, हम ये एसीपी बोला यार मैं खुद आऊँगा। ठीक है, वो खुद आए, उस दिन एमएलए साहब भी आ गए। ये कल की बात है। कल आए, उन्होंने बोला कि सर ये इसमें 3 महीने प्रोसेस चल जाएगा, पैसा लैप्स हो जाएगा। तो ऐसे बोला यार हो जाएगा, जनता जब बोल रही है और सेंट्रल प्लेस है, ठीक है यहाँ बना दो। मतलब आप लोगों की अनदेखी की गई है? हाँ। अच्छा, उसके बाद एसीपी साहब ने बोला कि एमएलए साहब को, बोला साहब 2-4 बंदे भेज दो, डीसी साहब अगर आप फ़ोन कर देना, डीसी साहब बोलते हैं कि ठीक है शिफ्ट कर दो, हम जहाँ काम लगा देते हैं। अच्छा, उसके बाद एमएलए साहब को बोला, मैं बोला साहब आप, बोला ठीक है मैं फ़ोन कर दूँगा। बोले जब मैं चल रहा है, मैं बोला साहब फ़ोन कर देना आप, ठीक है। हम चले गए इधर से 7-8 बंदे चले गए, लेकिन उधर जाने के लिए 3 की परमिशन दी, अंदर चले गए। मैं वो एप्लीकेशन रखी, वो वीडियो को दे रखी, वो भी एसीपी वाली वो भी, और डीसी साहब के नाम की वो एप्लीकेशन। मैं बोला सर, मेरे को पूछता आप कौन है? मैं बोला सर मेरा नाम कृष्ण सिंह है। किन्होंने पूछा आपको सर? डी साहब ने। डीसी साहब ने। अच्छा, आप हैं क्या, डेजिग्नेशन क्या आप? मैं बोला साहब मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ, पिंडे का रहने वाला है, दन्ने का, और ये डेपुटेशन है। बोला राजनीति झाड़ते, मैं वहीं बनाऊंगा जहाँ की दिए हुए, आप क्या कर लोगे? पीछे से वो लड़का बोला फिर आप वहाँ कैसे बना लोगे? बस इतनी बात बोला तो धमका रहा है मेरे को, गुंडागर्दी कर रहा है, उठाओ अंदर करो, बस इतनी बात यार। ये तो हो गई गुंडागर्दी वाली बात। मैं तो देख के हैरान है उस अफसर को कि यार डीसी है और पब्लिक की सुनता है, मेरी समझ से बाहर हो गए। मैं एक किस्म का ना उस समय मैं ऐसे हैरान हो रहा हूँ कि यार ये डिस्ट्रिक्ट चल कैसे रहा। हाँ, ये कैसे अगर रवैये को लेकर मैं देख रहा हूँ कि यार हाथ हो गए। मतलब एक आम आदमी डीसी के पास नहीं जा सकता। मैं ये उस समय से लेके अभी तक मेरे माइंड में टेंशन घूम रही कि यार एक आम आदमी डाइजेशन में एमएलए होगा, मैं मंत्री होगा, मैं संतरी होगा, ताही जी सकना, बाकी नहीं जी सकता। आम पब्लिक का जीना यार, कौन लीडर को किसको ढूंढेंगे हम रोजाना? अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं
उस लड़के को जहाँ छोड़ जाए और डीसी साहब इधर आए, वो बताएं हमें कि क्या क्राइम किया इस लड़के ने जिसको आपने अंदर किया। जेई ने वार्ड नंबर 3 में ही बनना चाहिए। ये लोगों का है, ये प्रॉपर्टी लोगों की है, पंचायत की है, मतलब हमारी प्रॉपर्टी है, वहीं पे बनना चाहिए। डी साहब की मर्जी से क्या, डी साहब आज हैं कल चले जाएंगे यहाँ से, उनकी मर्जी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक की मर्जी से बननी चाहिए। हाँ जी, जी धन्यवाद। ये चाहते हैं कि जहाँ पे आप चाहते हो वहीं पे बने पंचायत। बिल्कुल जी सर, यही चाहते हैं। तो क्या समझते हैं आप कि जो आज हुआ वो कितना ठीक हुआ? नहीं सर, ये तो हम बोल रहे हैं कि डी साहब की गलती है कि उसने फट उसको उठा के अंदर कर दिया। बात सुननी थी, जो उनके पास था वो उन्होंने बोल देना था कि कल करेंगे, जा आके उधर करेंगे, नहीं उधर वो नहीं किया, लेकिन उन्होंने उठा के अंदर कर दिया लड़का को। हम ये चाहते हैं कि लड़के को छोड़ दें और डी साहब हमारे से माफ़ी मांगे कि ठीक है भाई, हमारी भी गलती है। लड़का कोई उधर हथियार लेके थोड़ी किया था, या गुंडागर्दी थोड़ी कर रहा था। ऑफिस में जाना तो रिक्वेस्ट ही करता है ना, रिक्वेस्ट के बाद भी ये अंदर कर देंगे। क्या समझते हैं कितनी तानाशाही जो है वो चल रही है? अफसरशाही तो चल रही है सर जी, बहुत ज़्यादा चल रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पब्लिक की सुनाई नहीं है, सिर्फ अफसरशाही चल रही है। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमें भाई इंसाफ चाहिए।